पुरानी हवेली पार्ट 2। जागी हुई आत्मा। रात के ठीक 3-7 बजे आरव की आंख अचानक खुल गई। उसके कानों में फिर वही आवाज आई, थक थक थक, लेकिन इस बार दरवाजे पर नहीं, उसके कमरे की दीवार के अंदर से। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी पर्दे हवा के बिना हिल रहे थे। आरव ने कांपते हाथ से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और जैसे ही दीवार पर रोशनी पड़ी वह जम गया। दीवार पर नमी नहीं थी, बल्कि किसी ने अंदर से उंगलियों से खुरच कर लिखा था, मुझे बाहर निकालो। छिपा हुआ तहखाना। सुबह होते ही उसने दादाजी से पूछा, इस हवेली में कोई बंद कमरा है क्या? दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीमे कहा, उस बारे में कभी मत पूछना, वो हिस्सा 40 साल पहले बंद कर दिया गया था। पर आरव नहीं रुका। वह हवेली के पीछे गया, जहां टूटी सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थी। जैसे ही उसने कदम रखा, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वह तहखाने में अकेला था। सच का सामना नीचे मिट्टी की तेज गंध थी और बीच में लोहे का एक पुराना संदूक। संदूक के पास दीवार पर वही निशान, खरोंच, खून और नाखूनों के निशान। आरव ने कांपते हुए संदूक खोला। अंदर एक छोटी लड़की की टूटी गुड़िया और हड्डियां। उसी क्षण पीछे से आवाज आई, तुम आखिर आ ही गए। आरव धीरे धीरे मुड़ा। उसके सामने 8-9 साल की एक लड़की खड़ी थी, आंखें सफेद, पैर जमीन से ऊपर। आत्मा की कहानी। लड़की बोली, मेरा नाम गौरी है, मैं इस हवेली के मालिक की बेटी थी। एक रात मेरे चाचा ने जमीन के लिए मुझे यहीं जिंदा दफना दी। किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी, लेकिन तुमने सुनी, क्योंकि तुम उसी खून से हो। आरव समझ गया, यह उसकी अपनी परदादी की बहन थी। श्राप। गौरी की आवाज बदल गई, जब तक मेरी अस्थियां सूरज की रोशनी नहीं देखेंगी, इस घर में हर पीढ़ी का एक बच्चा मरेगा। अचानक तहखाने का तापमान गिर गया, दीवारों से हाथ निकलने लगे और जमीन धंसने लगी। गौरी चिल्लाई, आज तुम्हारी बारी थी। मुक्ति। आरव ने हिम्मत जुटाई, हड्डियों को उठाया और सीढ़ियों की ओर भागा। पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज, जैसे पूरी हवेली जाग गई हो। दरवाजा बंद, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव बाहर गिर पड़ा और अस्थियां जमीन पर रख दी। अचानक हवेली से जोरदार चीख निकली और फिर पूरी हवेली की खिड़कियां एक साथ खुल गईं। गौरी मुस्कुराई। अब उसकी आंखें सामान्य थीं। धन्यवाद, अब कोई नहीं मरेगा। और वह रोशनी में गायब हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उस रात हवेली शांत थी, पर सोने से पहले आरव ने आईने में देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में खून लगा फावड़ा था, और आईने पर धीरे धीरे लिखा उभरा, मैंने उसे दफनाया था, अब मेरी बारी है। पार्ट 3 में हवेली के असली कातिल का श्राप जागेगा।